अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपको दोस्त, आपका भाई डॉक्टर अरशद बलोच। आज बताऊंगा मैं आपको कि ये मुख्तसर टाइम में कि ये इंसान और गंदम और ये कुंगियों का क्या इंटरेक्शन है। सबसे पहले आप ये बात ذہن नशीन रखें कि यहाँ इस यूनिवर्स में हर चीज़ अपनी बका की तगोदौ में है। उसके लिए चाहे उसको जंग लड़नी पड़े, उसको जैसे भी किसी को नुकसान देना पड़े, तो वो जो है वो करता है ताकि उसकी बका मुमकिन हो सके। और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा शार्प, सबसे ज़्यादा कनिंग और सबसे ज़्यादा होशियार और ख़तरनाक जो है वो इंसान खुद है दोस्तों। जितना खुद इंसान ने अपनी सर्वाइवल में अपने इंसानों को परेशान किया है, दुख दिए हैं, तकलीफ़ें दी हैं, उनको मारा है, उतना शायद किसी ना फंगस ने, ना किसी बैक्टीरिया ने, ना वायरस ने, ना किसी और ज़ीरू ने कंपटीशन में इंसान को नुकसान पहुंचाया है। इसने खुद ही जो है अपनी नस्ल इंसानी के लिए ख़तरनाक बना हुआ है। तो एनीवे, रस्ट और गंदम और इंसान, जो रस्ट हैं वो अपनी बका के लिए, उन्होंने अपनी सर्वाइवल के लिए, और गंदम जो है उनका पोटेंशियल होस्ट है, तो उस पे उन्होंने अपना लाइफ साइकिल का एक हिस्सा जो है वो मुकम्मल करना होता है। और उसके लिए ज़ाहिर है जब गंदम उसके अगेंस्ट कमज़ोर होगी तो उसकी पैदावार कम होगी, और जो पैदावार कम होगी वो ज़ाहिर है हम इंसानों के लिए ख़तरे का बायस है, क्योंकि हमारा इन्हसार जो है वो गंदम पे है, हमारी खुराक है। एक फ़ाइट है, उसमें जो फंगस है और गंदम है, ये उसमें एक दौड़ है, उसमें भाग रहे हैं। और यकीनी बात है इसमें हमारा जो फ़ायदा है वो गंदम के साथ है, लिहाजा हम उसका साथ देते हैं। और इसमें देखिए हम उसकी जो गंदम है उसके अंदर कोशिश करते हैं कि इम्यूनिटी हो, उसके अंदर रेजिस्टेंस हो, उसके अंदर ताकत हो कि वो जो उस के अगेंस्ट जो जरासीम है वो उसको जो है खुद से दूर भगा सके और उसका असर ना ले सके। और उसके मुकाबले में फंगस भी जो है, जो जर्म है, वो भी अपने अंदर तब्दीलियां लाता रहता है। जितनी स्ट्रांग होती है गंदम तो उतना ही वो अपने अंदर ताकत जो है वो पैदा करता रहता है, जिसको हम म्यूटेशन कहते हैं। लेकिन अब हमने अक्लमंदी, चूँकि इंसान अक्लमंद है, तो हमने ऐसा सिलसिला करना होता है कि ये जो दौड़ है ये इसमें हारमोनी ना हो, एक बिल्कुल परफेक्शन है वो उसको आगे पीछे किया जाए। आपको पता है बीमारी के लिए ज़ाहिर दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है, और जो एक बहुत ही स्ट्रांग पैथोजन होना ज़रूरी होता है, और बहुत ही कमज़ोर जो है होस्ट होना ज़रूरी होता है। और उसमें इंसान का अमल दखल जो है वो ज़ाहिर है इन सब चीज़ों में है। अब हमने कैसे बचाना है इस रेस में? हमारी जो गंदम है उसकी दोस्तों शुरू से लेके जर्मिनेशन से लेके एंड तक कुछ स्टेजेस, हम जिन्हें फ्रीक स्टेजेस कहते हैं, अगर बहुत ही बारीकी में जाएं तो ये स्टेजेस जो हैं ये 100 तक भी चली जाती हैं, लेकिन हम नॉर्मली जो है 10 तक इसको ले जाते हैं, जिसमें आपकी मतलब जर्मिनेशन से लेके वो फर्स्ट लीफ इमर्जेंस, सेकंड लीफ इमर्जेंस, टिलरिंग है, फर्स्ट टिलर फॉर्म, सेकंड टिलर फॉर्म, और इसी तरह बूटिंग है, फिर हेडिंग आती है। और हेडिंग के बाद हम इसको प्रोडक्टिव स्टेज जो है उसको 10.1, 2, 3, 4 और उसमें जाते हैं। तो ये 10 तक जो है वो रेस ख़तरनाक होती है। अगर इस 10 तक फंगस जो है वो किसी भी स्टेज पे नुकसान दे दे तो वो हमारे लिए जो है पैदावार में कमी का बायस बनती है। और जब उससे आगे प्रोडक्टिव स्टेज आती है तो दोस्तों वहाँ फिर हमें कोई ख़ास नुकसान का अंदेशा नहीं रहता। तो इसमें जो 3 कुंगियाँ हैं उसमें पीली कुंगी ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि वो हर स्टेज पे आती है, वो अर्ली स्टेज पे आती है, उसकी जर्मिनेशन पे, यानी जब शुरू में प्लांट्स होते हैं उस पे आती है, टिलरिंग पे आती है, उसकी जॉइंटिंग पे आ सकती है, बूटिंग पे आ सकती है, हेडिंग पे आ सकती है। इस वजह से वो नुकसानदेह है। जबकि बाकी जो हैं ब्राउन रस्ट है, जैसे स्टेम रस्ट है, वो इस वजह से हमारे लिए नुकसान नहीं होता कि वो एक स्पेसिफिक स्टेज पे आती हैं। तो येलो रस्ट के लिए हमें ख़तरा रहता है। तो उसमें हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इनकॉर्पोरेट करते हैं। मसलन
जो एक वैरायटी है उसमें रेजिस्टेंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं, उसमें जो डेट ऑफ सोइंग है उसको आगे पीछे करते हैं। तो इसी तरह ये हमारे जो ऑप्शन हैं मैनेजमेंट का ऑप्शन, वो हमारे पास बड़ा स्ट्रांग ऑप्शन है जिसको हम करते हैं। तो इस दफ़ा हमने अर्ली सोइंग जो है उस पर तवज्जो दी है, और बहुत सारी हमारी अच्छी अक़साम भी हैं जो इस फंगस के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस रखती हैं। तो इस अब हमारी जो 70% क्रॉप है दोस्तों, वो बूटिंग से आगे यानी 10 स्टेज से आगे की तरफ जा रही हैं। तो इसीलिए अब हमें कतन ज़रूरत नहीं है फंगस से परेशान होने की। फंगस वो टाइमिंग को हमने छेड़ दिया, अब फंगस आए भी तो हमें इसका कोई खातर खा नुकसान नहीं होना। तो गुजारिश है दोस्तों, केमिकल से परहेज़ कीजिए। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको वर्गलाएंगे, कहेंगे तो कहीं पे अगर फंगस नज़र आती है, तो दोस्तों ये हमेशा नज़र आती थी, अब ये पहली दफ़ा नहीं है। आपने किसी के झांसे में नहीं आना। आपकी गंदम जो है उसमें इतनी ताकत है कि इसके अगेंस्ट फाइट कर सकती है, और फिर प्रोडक्टिव स्टेज पे इसका कोई ऐसा लॉस नहीं होना। और सबसे अहम बात यह है कि अभी मौसम ठीक है, कुछ कदरे बारिश भी हुई है, तो आपने अपनी फसल को पानी नहीं लगाना दोस्तों, बस उसको गिरने से बचाना है। पानी नहीं देना, अब खाद शाद की ज़रूरत नहीं है। अब गिरे नहीं, गिरने का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अब हम फंगस के नुकसान से निकल चुके हैं, अब गिरने से हमने इसको बचाना है और अल्लाह के फजल का इंतज़ार करना है। तो दोस्तों इन्हीं गुजारिशात के साथ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।